गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ अमीबा क्लासेस। बच्चों, मैं हूं आपका अपना आसिफ सर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ी सी और आगे। कल जैसा कि आपको पता है ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस किया था, तो वही लेक्चर आज कंटिन्यूड है। तो कोशिश करें कि अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा हो तो जरूर वो लेक्चर देख लें। आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी शायद लिंक्स आपको दे दिए जाए। तो अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो इस अमीबा क्लासेस के खूबसूरत से शानदार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक तो बनता है बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर। हाँ, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा, और घंटी बजाना ना भूलें, टर्न द बेल आइकन, ब्ला 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 ब्ला। चलिए भाई शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल का लेक्चर ओपन है तो यहीं से अपन आज कंटिन्यू करने वाले हैं। चल 58 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सपना देख रहे हैं 70 बच्चों का, बट देखते हैं 70 कब होते हैं, जब होंगे तब देखी जाएगी। खैर अभी जितने हैं वो काफी हैं। हाँ जी बच्चों, तो कल बेटा हम पढ़ रहे थे क्या? ऑस्मोसिस। क्या पढ़ रहे थे बच्चे? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, किसका मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पे आपको ध्यान रखना था कि ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो हमेशा हम पानी को ही मूव कराएंगे, हमें सल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे कई बच्चों का कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई यहाँ पर बॉयज बहुत सारे और यहाँ रूम 2 में गर्ल्स बहुत सारी है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो बॉयज हैं, जो कि वाटर पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन जो रूम 1 में ज्यादा है, वो कहाँ जाएगा? रूम 2 में, जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? कम। तो ये तो वाटर का मूवमेंट हो गया, बट क्वेश्चन ये है कि बच्चे ये जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं, इन सल्यूट पार्टिकल्स का रूम 2 में कंसंट्रेशन ज्यादा है और रूम 1 में सल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम है। तो रूम 2 में सल्यूट ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, रूम 1 में सल्यूट कम है, लो कंसंट्रेशन है, तो क्या सल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा? क्या आप बताएं भाई, सल्यूट का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? सल्यूट का मूवमेंट भी होगा। बच्चे समझना, यहां पर सल्यूट का मूवमेंट भी होगा, वाटर का मूवमेंट भी होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाता। अब ध्यान से समझो इस चीज को बच्चे, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा है, वो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है कौन से प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। बट अगर हम सॉल्यूट की बात करें, जैसे कि देव अग्निहोत्री ने लिखा है, इट विल नॉट फॉलो ऑस्मोसिस। सो व्हाट इट विल बी फॉलोइंग? इट विल बी फॉलोइंग टू प्रोसेसेस दैट कैन बी ईदर डिफ्यूजन, या तो डिफ्यूजन, या दूसरा अल्टीमेटली हर सवालों का जवाब जो है सल्यूट के लिए कि कैसे जाएगा, वो है हमारे पास अल्टीमेटली आंसर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसके थ्रू बच्चे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पे सॉल्ट के मॉलिक्यूल जो सल्यूट है उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है बच्चे, जब भी सॉल्वेंट हो, जब भी सॉल्वेंट का नाम सुने आपको ऑस्मोसिस याद आना चाहिए, और जब भी आप बायोलॉजी का नाम सुने आपको अमीबा क्लासेस की याद आ जानी चाहिए। तो ये जो दो चीजें हैं, सल्यूट मतलब अमीबा क्लासेस, और सॉरी सॉल्वेंट मतलब ऑस्मोसिस, और बायोलॉजी मतलब अमीबा क्लासेस, तो ये जो चार टर्म्स आपको लिखे हैं, क्या? सॉल्वेंट मतलब ऑस्मोसिस और बायोलॉजी मतलब अमीबा क्लासेस, ये आपके दिमाग में बिल्कुल एंटर कर जाना चाहिए। पूरे एंटर कर जाएंगे तो 100 में से 100 तो फिर पक्का है ही आपके। तो इतना आपको समझ में आया होगा। कल बच्चे हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। चलो, तो ये तो कल का पार्ट था, बहुत स्पीड में रिवाइज हो गया। अब आगे शुरू करते हैं। चलिए भाई, कंसंट्रेशन में बच्चे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि भाई दो टाइप के कंसंट्रेशन है, एक डाइल्यूट होता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब समझना बच्चे, माइक ऑफ करो, कौन है ये? कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेटेड में फर्क है ना? कॉन्सेंट्रेशन में हम बताते हैं कि वो भाई डाइल्यूट भी हो सकता है, कंसेंट्रेटेड भी हो सकता है। अब ये डाइल्यूट है, दिल लिख के
छूट गया बच्चे, ये दिल नहीं है, दिल वाला चैप्टर तो पढ़ चुके हैं और हमें ये भी पता है कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाते हैं। तो दिल से रिश्ता नाता तो अपन पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में पहले ही तोड़ चुके हैं। यहां पर पूरा नाम क्या है, डाइल्यूट। बट जब आप लिखते हो शॉर्ट में तब हम इसको लिखते हैं दिल और डॉट। ठीक है, दिल के आगे फुल स्टॉप कईयों का लग जाता है। और यहां पे कंसंट्रेटेड को हम लिखते हैं कॉन्क। ठीक है, तो जैसे हमें एसिड लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, डाइल्यूट, एसिड लिखना है और वाटर लिख रहे हैं हम H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मतलब है, डाइल्यूट का मतलब है पानी, पानी की पानी, हरियाणा में पानी बोलते हैं। अगर YouTube पे कोई हरियाणा वाला देख रहा हो तो भी बताना अगर गलती से किसी ने यहाँ तक पहुंच गया और वो भी हरियाणा का अगर निकलता है YouTube पर, तो भाई हरियाणा में जनरली दिल्ली जब वहां रहते थे हम तो काफी लोग इस तरीके बोलते पानी बोलते थे, पानी पिलाओ भाई पानी पिलाओ। तो अगर हम बात करें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बच्चे, तो पानी जो होता है वो पानी क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा, मतलब पानी ज्यादा और एसिड कम। ठीक है, बट अगर हम जब भी कॉन्सेंट्रेटेड की बात करते हैं तो जो पानी होता है बच्चे, क्या पानी, वो क्या होगा, कम। और जो एसिड होगा बच्चे, वो एसिड क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, अब ये तो केमिस्ट्री की भाषा हो गई। हम कहीं भी जब हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का वर्ड यूज करते हैं तो हम अपने ऑस्मोसिस वाले एग्जांपल में कैसे बता सकते हैं, समझना। अगर हमने बोला कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, हमने क्या बोला बच्चे, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन का क्या मतलब है बेटा, सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। बट अगर हमने वर्ड यूज कर लिया क्या, कॉन्संट्रेटेड, कॉन्संट्रेटेड मतलब क्या, गाढ़ा, गाढ़ा मतलब क्या, पानी कम। तो सॉल्वेंट ही क्या है हमारा, पानी। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, कम, और सल्यूट क्या हो गया बच्चे, ज्यादा। ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया। अगर हमने बात की डाइल्यूट सोल्यूशन की, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में आप समझ गए होंगे कि पानी ज्यादा और जो सल्यूट है वो कम। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है बच्चे, आप ये बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, बस रिवीजन चल रहा है एक तरीके से, और कुछ नहीं है ना। तो आई होप यहां तक आपको बड़े आराम से समझ में आया होगा। ठीक है सिंपल सा है। अब जैसा कि कल आपको बोला था कि हमने एक डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस की। ठीक है, एक डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है। दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो दूसरी डेफिनेशन को समझने के लिए हमें दोबारा से इस डायग्राम को देखना होगा। ठीक है, डायग्राम आई होप सभी को याद हो कि अपन ने क्या पढ़ा था। रूम 1 में जो ब्लू कलर है ये पानी है, रूम 1 में जो ब्लू कलर है ये क्या है, पानी है। जो रेड कलर है वो क्या है, सल्यूट है। रूम 2 की उल्टा हो जाएगा। अब आपको हमें ये बताना है बच्चे, रूम 1 में जो सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, यहीं पे डेफिनेशन बनेगी, रूम 1 में जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये आप हमें लिखकर बताइए जल्दी से। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि रूम 1 में पानी क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे आगे और पढ़ते हैं, कहां चला गया भाई, अरे डेफिनेशन कहां गायब हो गई, हाँ जी। तो यहां पे जैसे कि हमें पता है, एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं सिर्फ रेफरेंस के लिए, कि जो रूम 1 है ये रूम 2 है, तो यहां पर पानी जो है वो क्या है बच्चे, ज्यादा, और जो सल्यूट है वो क्या है, कम। ठीक है, इसके बाद अगर रूम 2 की बात करें तो रूम 2 में पानी क्या है, कम, और सल्यूट क्या है, ज्यादा। अब डिफरेंस समझना, रूम 1 के लिए हमने क्या लिखा कि ये सोल्यूशन कैसा हो गया भाई, ये सोल्यूशन कैसा हो गया, पानी ज्यादा है तो ये कैसा हो गया, डाइल्यूट। ठीक है, ये कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड। ठीक है,
अब डेफिनेशन देखना कितनी सिंपल सी बनेगी, ये डेफिनेशंस आपको याद नहीं करनी है, बस कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम dilute solution to concentrated solution through a semi permeable membrane is called osmosis. The movement of water from कहां से कहां, dilute solution से कहां की तरफ, concentrated solution की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, osmosis। ठीक है, क्या बच्चे अब सुनना ध्यान से, क्या डाइल्यूट को हम, तीसरी डेफिनेशन रास्ते में है, आने ही वाली है, डाइल्यूट को हम लो कंसंट्रेटेड लिख सकते हैं, लो कंसंट्रेटेड, और कंपेयर करने के लिए हमने कंसंट्रेटेड को क्या लिख दिया, हाई कंसंट्रेटेड, है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं अब हम कंसंट्रेटेड टर्म्स में। तो क्या हम ये डेफिनेशन नहीं बता सकते, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये भी सिंपल है कि नहीं है ना। तो कितने सारे आपको 3 डेफिनेशंस मिल गई, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, यहां पे बच्चे हमने क्या यूज किया, कंसंट्रेशन, पूरा टर्म यूज किया कंसंट्रेशन, और हम किसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हम यहां वाटर के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन के नहीं, ये ध्यान से समझना। तभी हम डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज करते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ना कि उसमें जो सल्यूट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो तीनों डेफिनेशन दोबारा से बोल रहे हैं, आखिरी बार बोलेंगे, एक बार में सुनना ध्यान से। पहली डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सिंपल। अगली डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और तीसरी डेफिनेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन through semi-permeable membrane is called osmosis। क्या बोलते हो बच्चों, समझ में आया? हाँ जी, अपडेट दो भाई, समझ में आया हो तो। तीनों डेफिनेशंस बच्चे आपको समझ में आ गई है, समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा तो पहली डेफिनेशन जो कल समझाई थी उसको रट लेना, बात खत्म। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कितना अच्छी तरह आपने चीजें सीखी है। तीनों डेफिनेशन सेम है, बस बताने का तरीका अलग है ना। डेफिनेशन कुछ गलत नहीं है, बस तरीका अलग है बताने का। ठीक है, चलिए अब यहां पे बच्चे आप फटाफट से कमेंट में बताओ कि किस किस के घर में आरओ लगा हुआ है, वाटर प्यूरिफायर, आरओ, किस किस के घर में आरओ लगा हुआ है। चलो, काफी बच्चों के घर में आरओ लगा है, तो हमें फटाफट से आरओ का फुल फॉर्म भी बता दो। अगर इतने ही इंटेलिजेंट हो तो आरओ का फुल फॉर्म ही बता दो भाई। चलो, जहीन जमाल ने एक सबसे पहले आंसर दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या लिखा है भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, सिंपल सा है बच्चे। हमारा जो वाटर सिस्टम है, एक्वागार्ड, कैंट और पता नहीं क्या क्या अलग अलग आते हैं, वहां पे ऑस्मोसिस को क्या कर दिया जाता है, उल्टा। मतलब जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है जिसमें वाटर क्या हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है, हमने मोटर का यूज करके, हमने इलेक्ट्रिसिटी का, ध्यान से सुनना, हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज, क्या हो गई इलेक्ट्रिसिटी बेटा, एनर्जी हो गई, है ना। हमने एनर्जी का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हमने वाटर को जबरदस्ती लो कंसंट्रेशन से कहां भेजा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। हमने ऑस्मोसिस को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और इसी प्रोसीजर के थ्रू जो पानी है वो क्या होता है, प्योर होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये समझो कि जो हमारा एक्वागार्ड है, प्यूरिफिकेशन वाला जो काम है, उसमें एक कंसेप्ट काम में आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये भी हमने उल्टा कर दिया। और उल्टा कर रहे हैं तो लो से हाई हो गया, लो से हाई हो रहा है तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी आप देते हो रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो रहे हो कैंट आरओ को, वाटर प्यूरिफायर को। उस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का यूज करके पानी को हम अपोजिट डायरेक्शन में भेजते हैं, ताकि और अच्छी तरह जो पानी है वो सही तरीके से प्योर हो सके। क्योंकि सल्यूट है पानी में, समझना ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे पानी है, मान लीजिए ये रहा पानी,
ठीक है, और ये छोटे छोटे ब्लू कलर के हमने क्या बना दिए, सल्यूट बना दिए। अब हमें इस पानी को जबरदस्ती अपोजिट डायरेक्शन में भेजना है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन तो यहां पर हाई है भाई, पानी का हमने मान लिया कंसंट्रेशन यहां हाई है, बट यहां पे बच्चे सल्यूट है, और वो सल्यूट क्या है, इम्प्योरिटी है। एक तरीके से अगर हमने मान लिया सल्यूट क्या है, इम्प्योरिटी है, तो हमें इम्प्योरिटी से बचना है, तो हम पानी को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं और इम्प्योरिटी पीछे रह जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से। देव अग्निहोत्री का क्वेश्चन, सर बट सर इन फर्स्ट एंड सेकंड डेफिनेशन कंसंट्रेशन इज अलोंग द कंसंट्रेशन एंड इन द थर्ड इज अगेंस्ट। नहीं, कैसी अगेंस्ट है बच्चे, थर्ड डेफिनेशन में कैसी बातें कर रहे हो, पानी को तो हम बच्चे यहीं से यहां मूव कर रहे हैं ना, पानी का जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है हम वहीं, यहां पे बच्चे वही, देव अग्निहोत्री तुम कंफ्यूज हो गए कंसंट्रेटेड में और कंसंट्रेशन में। सबसे पहले आपको हमने यही समझाया था कि कंसंट्रेशन में और कंसंट्रेटेड में फर्क है, आप इसी में कंफ्यूज हो गए। समझ रहे हो देव, तो ये एकदम सही है। अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड, यहाँ कंसंट्रेटेड वर्ड हम, ये किसके लिए यूज हो रहा है, सल्यूट के लिए यूज हो रहा है, कि भाई कंसंट्रेटेड क्यों है, क्योंकि सल्यूट ज्यादा है, सल्यूट ज्यादा है तो हमने हाई लिख दिया, तो उसके रेफरेंस में इस वाले रूम 1 में बच्चे सल्यूट कम है, तो हमने क्या लिख दिया, लो लिख दिया। तो सल्यूट कम है बट यहां पर पानी तो ज्यादा है ना, तो पानी कहां से कहां जाएगा, रूम 1 से रूम 2, एक सेल से दूसरे सेल जाएगा पानी, ये कंसेप्ट लगता है बेटा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला भी आप सिस्टम बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आपको आ गया है। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो आंसर आप लोग से हम पूछेंगे, ऑस्मोसिस कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। तो देखते हैं भाई, तैयार रहना अपने आंसर्स के लिए, और अगले पेज पर आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, सब लोग रेडी है भाई आगे बढ़ने के लिए, ऑस्मोसिस आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब एग्जाम में आती हैं क्या, एक्सपेरिमेंट्स। तो रफ डायग्राम्स बनाएंगे, सजा सजा के डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, बस डायग्राम समझ में आना चाहिए, जो कि आपको आएगा। आसिफ सर बहुत इतने अच्छे डायग्राम बनाते हैं, मतलब दुनिया के सबसे बेस्ट डायग्राम आसिफ सर ही बनाते हैं, अभी तुम लोग देखोगे, जो सीनियर्स लोग हैं उन्हें पता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। हाँ, शाह मैम की तो बात ही अलग है यार, शाह मैम को कहाँ हमसे कंपेयर कर रहे हो, हम कहाँ, शाह मैम कहाँ, उनकी बात ही अलग है। चलिए, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, और हाँ जी शुरू करते हैं। तो क्या किया जाए, पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, हमने क्या किया, एक हमने क्या ली, बीकर, चलो ये हमने बीकर ले ली, ठीक है। बीकर को हमने नीचे एक फ्लैट सरफेस पर रख दिया, चलो रख दिया। फिर हमने यहाँ पे एक स्टैंड लिया, ठीक है, इस स्टैंड से हमने एक फनल जोड़ दी, उस फनल को हम क्या बोलते हैं, थिसल फनल। ये हमने इस तरीके से फनल जोड़ दी, और यहाँ पर हमने उस फनल के बेस पर एक मेम्ब्रेन लगा दी, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, और ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन काम करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। और ये थिसल फनल को हमने कुछ इस तरीके से बंद कर दिया। तो लेबलिंग देखो, ये क्या है, बीकर है, ये क्या है, THISTLE, थिसल, FUNLE, ये क्या है बच्चे, थिसल फनल, ये बीकर हो गई, ये थिसल फनल, और ये जो हमने चिपकाया है नीचे, ये है क्या, आर्टिफिशियल। अभी आप लोग जो सीनियर लोग जुड़े हुए हैं वो नाम बताएंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल के, पता हो तो लिख दो फटाफट से, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या लगा दी हमने, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि आप कमेंट्स में देख पा रहे होगे, श्रेया ने क्या लिखा है भाई, गोट, या गोट तो खैर आर्टिफिशियल नहीं है, बट चलो लिख देते हैं अपन, गोट का जो ब्लैडर हो गया वो हो गया, चलो गोट का ब्लैडर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बोलते हैं, ये तो खैर नेचुरल हो गया, ये वाला हो गया पार्चमेंट पेपर, ठीक है, पार्चमेंट पेपर हो गया। उसके बाद फिर बटर पेपर भी है, बटर पेपर हो गया,
ठीक, फिर एक आता है सेलोफेन पेपर, CELLO, सेलोफेन होता है, ये भी आरटी, ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और दिमाग में आ रहा था हमारे, यहाँ पे किसी ने कमेंट में शायद लिखा था एग, हाँ, एग की मेम्ब्रेन, ठीक ठीक, एग की जो पतली सी मेम्ब्रेन निकलती है ना, अंडा जिसने भी खाया उसको पता होगा। तो ये कुछ आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में। क्वेश्चन कभी आ जाए नेम 1 और 2 आर्टिफिशियल, तो उसमें आप पार्चमेंट पेपर बता सकते हो, सेलोफेन बता सकते हो, बटर पेपर बता सकते हो। तो ये 3 हमारे पास एक्सक्लूसिवली आर्टिफिशियल हो गई, बाकी गोट ब्लैडर और एग मेम्ब्रेन नेचुरल में आ सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसका माइक ओपन है बच्चे, माइक ओपन मत किया करो। चलिए, तो यहां पर बच्चे हमने क्या लगा दी है, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगा दी है। बेटा माइक ओपन नहीं करो, यहां से सीधे रिमूव कर देंगे, ब्लॉक मार देंगे। कौन है ये? चलिए, तो यहाँ पे थिसल फनेल, यहाँ तक समझ में आया। अब बच्चे एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए एक नई लेयर ले लेते हैं, ताकि अपन इस डायग्राम, इस खूबसूरत से वर्ल्ड के बेस्ट डायग्राम को हम लोग रीयूज कर पाए। ठीक है, और कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। चलो, अब बच्चे हमने क्या किया, यहां पर इस बीकर में, अरे कॉल्स इतने आते हैं, क्या करें। तो यहां पर हमने क्या भर दिया, यहां पर हमने भर दिया पानी। क्या भर दिया? पानी, पानी। ठीक है, पानी भर दिया, प्योर वाटर है, प्योर मतलब कि नॉर्मल वाटर है, एक तरीके से नॉर्मल वाटर है। तो इसको हम सोल्यूशन के फॉर्म में, बच्चे सोल्यूशन के फॉर्म में इस वाटर को हम क्या लिखेंगे, 100% क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट। ये हमने क्या लिख दिया, वाटर। ठीक है, इसमें कोई सल्यूट हमने मिक्स नहीं किया, सिंपल। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो थिसिल फनेल है, इस थिसिल फनेल में के अंदर भी हमने क्या किया, एक सोल्यूशन भरा इस थिसिल फनेल के अंदर, और उसका लेवल ये रहा। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन है ये हमने लिखा क्या, 60% सुक्रोज सोल्यूशन। क्या लिखा बच्चे, 60% सुक्रोज सोल्यूशन। बच्चे एक बार में ये एक्सपेरिमेंट सीखना, क्योंकि आगे जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे इसी कंसेप्ट के बेस पर होंगे, और बहुत आसानी से आप चीजें समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे पानी पूरी, हाना सिद्दीकी को गोलगप्पे याद आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे बच्चे अब डायग्राम ध्यान से देखना। यहाँ पे बीकर में 100% वाटर है, ठीक है। थिसिल फनेल के अंदर 60% सुक्रोज सोल्यूशन है। 60% सुक्रोज सोल्यूशन से बच्चे आप क्या समझते हो, 60% सुक्रोज सोल्यूशन से आप क्या समझते हो कि 40% क्या है इसमें और 60% क्या है इसमें? कोई बताएगा कि 60% सुक्रोज सोल्यूशन का क्या मतलब है, कि 60% सल्यूट है और 40% क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट है। मतलब कि बच्चे सुक्रोज जो नहीं जानते हो, शुगर है। सुक्रोज इज व्हाट, शुगर। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का बड़ा भाई कौन है, सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है, शुगर है। और शुगर क्या मानी जाती है भाई, सल्यूट। पानी में शक्कर मिलाते हो तो शक्कर क्या है, सल्यूट है। तो क्या कितनी सल्यूट है, 60%। तो यहां पे 60% क्या है, सुक्रोज है। 40% क्या है बच्चे, वाटर है। अब ध्यान से समझना, थिसिल फनल के अंदर 40% वाटर है, थिसिल फनल के बाहर बीकर में 100% वाटर है। 100% वाटर और 40% वाटर के बीच में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप हमें बताओ कि बीकर में कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा है कि थिसिल फनल के अंदर? बीकर में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है या थिसिल फनल में ज्यादा है? बीकर में ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो आप हमें अपना दिमाग लगा के बताओ कि पानी का क्या कोई मूवमेंट होगा, क्या वाटर का कोई मूवमेंट होगा? नहीं। यही, यस भी लिख रहे हो, नहीं भी लिख रहे हो। हम क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि तुम लोग का आंसर नहीं आएगा।
चलो, दिवी ने लिखा और एक दो बच्चों ने और लिखा कि पानी का मूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा। तुम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में हो बच्चे। यहां पर पानी कितना है? 100% पानी ही पानी भरा है। इस बीकर के अंदर पानी कितना है? सिर्फ 40%। द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? ऑस्मोसिस। तो आपको क्या कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या ऑस्मोसिस दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई बीकर में पानी ज्यादा है, थिसिल फनिल के अंदर पानी कम है, और हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो जहां कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा है वहां से पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए थिसिल फनिल में जाएगी और ऑस्मोसिस हो जाएगा। और तब तक ऑस्मोसिस होगा जब तक कंसंट्रेशन वाटर का बराबर नहीं हो जाता थिसिल फनिल में और बीकर में। तो बच्चे आप हमें बस इतना सा बता दो कि ये जो लेवल मार्क्ड है थिसिल फनिल में, ये वाला जो लेवल थिसिल फनिल में मार्क है, इसका लेवल ऊपर बढ़ेगा कि नीचे जाएगा? थिसिल फनिल में जो सुक्रोज सॉल्यूशन का जो लेवल है वो ऊपर जाएगा। बच्चे ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि पानी बीकर से कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है थिसिल फनिल के। तो पानी अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो सॉल्यूशन होगा वो भी सुक्रोज का ऊपर की तरफ जाएगा, तो लेवल विल इंक्रीज। यहां पे बोर्ड का क्वेश्चन आता है, इस तरीके से वो आपको सेटअप दे देंगे बोर्ड के एग्जाम में, और पहला क्वेश्चन पूछेंगे बताइए पानी का लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? तो ऊपर 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 इन द एयर तब जाएगा ना जब आपको ऑस्मोसिस पता होगा, डायग्राम पता होगा, आपको कंसेप्ट पता होगा कि किस तरीके से इसका आंसर देना है। तो बच्चे आपको ये समझना है कि ये 60% सुक्रोज सोल्यूशन का क्या मतलब है, 30% सुक्रोज का क्या मतलब है, 100% सोल्यूशन या 100% वाटर का क्या मतलब है। परसेंटेज का खेल है और आप बड़े आसानी से आंसर दे सकते हो। समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन। ये वाला एक्सपेरिमेंट गायब कर देते हैं। देखा अपन कितने इंटेलिजेंट हैं, ऊपर ऊपर का मिटर गया, डायग्राम अभी भी बच गया। तो अगले डायग्राम में अब हमने क्या किया, अगले डायग्राम में देखना कि अगले डायग्राम में हमने बीकर में, अब डायग्राम को गंदा नहीं करेंगे, बस ध्यान से देखना। बीकर में हमने क्या किया, इसमें हमने ले लिया 30% सुक्रोज, SUCROSE, क्या ले लिया बच्चे? 30% सुक्रोज। ठीक है, कहां बच्चे? बीकर में। थिसिल फनल में ये रहा, लेवल बना दिया हमने पहले, और थिसिल फनल में हमने लिया 10% सुक्रोज। सुक्रोज। क्वेश्चन ये है कि थिसिल फनल में लेवल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? बताओ, दिमाग लगाओ, परसेंटेज के बेसिस पे पानी का परसेंटेज निकालो और दिमाग लगाओ कि थिसिल फनल में लेवल ऊपर ऊपर इन द एयर जाएगा कि नीचे नीचे इन द वाटर जाएगा। अप, वैभव लिख रहा है अप, निंजा डेविल लिख रहा है नीचे, दिवी ने भी लिखा नीचे, डिक्रीजेस डिक्रीजेस, डाउन डाउन, प्रिया ने लिखा इंक्रीजेस, स्नेहा ने लिखा डाउन। चलो, तो यहाँ पे कई सारे आंसर हमें मिल गए हैं, सिर्फ थोड़े से ही बच्चे आंसर देते हैं। 56 में से सिर्फ 10-12 बच्चों के आंसर आते हैं, जो बहुत ही दुखद वाली बात है। और ये स्वप्निल भी आ गया है, लेट लतीफ बच्चा। चलो, तो यहाँ पे बच्चे जो सही आंसर है वो अभी हाल समझाएंगे हम, और फिर आप लोग बताओगे कि सही आंसर क्या है। समझते हैं। 10% सुक्रोज का क्या मतलब है कि 10% क्या है बच्चे? शुगर है, सुक्रोज है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी रुक गई क्या? हाँ जी। तो 10% क्या है बेटा? शुगर है, और 90% क्या है? वाटर है। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, नीचे बात करते हैं बीकर की। 30% सुक्रोज सोल्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि 30% क्या है? शुगर है, सिंपल, और 70% क्या है? वाटर है। अब ध्यान से देखो बच्चे, थिसिल फनल के अंदर कितने परसेंट वाटर? थिसिल फनल के अंदर कितने वाटर, कितना परसेंट? 90%।
और बीकर में कितना वाटर, 70%। तो बेटा पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है, थिसिल फनेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बीकर के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है। तो थिसिल फनल से पानी बाहर निकल के कहाँ आने लगेगा बेटा, बीकर में आने लगेगा। और बीकर में आने लगेगा तो ये जो आपको थिसिल फनल में जो लेवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि थिसिल फनल से पानी बीकर में जा रहा है, तो क्या होगा इसकी वजह से लेवल नीचे जाता जाएगा, और तब तक जाता जाएगा जब तक कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर। तो बच्चे यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, यस सर, दिस टाइम वी वर करेक्ट। मूवमेंट विल बी फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देवी अभी ये अपन ने डिस्कस नहीं किया है, अभी ना कंसेप्ट सीख रहे हैं। आप जैसे ये सब सीख जाओगे ना तो बाद में हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक जब आपको समझाएंगे तो चुटकियों में आप आंसर निकालोगे। तो बस थोड़ा सा रुको, सब्र करो, कल आपको ये टोनिसिटी हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक पढ़ा दिया जाएगा और फिर बहुत अच्छी तरीके से आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हाइपर हाइपो डिस्कस नहीं करेंगे। तो बच्चे अब यहां पे ध्यान से समझना, ठीक है, फिर से हम इसको मिटा देते हैं। अब यहां ध्यान से समझना, पानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, पानी बीकर से कहां जा रहा, थिसिल फनिल में। कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑस्मोसिस। क्लियर है ये सबको, कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑस्मोसिस। अगले सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जो पानी है वो थिसिल फनल से बाहर आ रहा है, कहां, बीकर में। यहां पर भी बच्चे कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑस्मोसिस। तो अगर दोनों में ही ऑस्मोसिस हो रहा है बट एक में पानी अंदर जा रहा है दूसरे में पानी बाहर आ रहा है, तो यहां पर हमने ऑस्मोसिस के भी टाइप्स दे दिए। क्या दे दिए बच्चे, ऑस्मोसिस को भी हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। तो दो पार्ट्स कौन कौन से हो गए, एक हो गया क्या, एंड ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे बेटा, एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे, एक्स ऑस्मोसिस। सिंपल। तो एंड ऑस्मोसिस हो गया और एक्स ऑस्मो। ये आज कॉल बहुत सारे आ रहे हैं, पता नहीं 3-4 बार कॉल आ गया। चलिए, तो एंड ऑस्मोसिस हो गया और एक्स ऑस्मोसिस। अब मतलब क्या है समझना, ये रहा एक सेल, क्या रहा, सेल। ध्यान से सुनना, जब जब बच्चे सोल्यूशन से बाहर से, ठीक है, सेल के बाहर जो भी सोल्यूशन है जिसमें भी सेल है, चाहे वो प्लाज्मा हो गया कोई भी चीज हो गई, वहां से अगर वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर हो रहा हो तो हम क्या बोलेंगे, एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, सेल के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा हो तो हम क्या बोलेंगे, एंड ऑस्मोसिस। और अगर उस सेल से जो पानी है वो क्या कर रहा हो, एग्जिट कर रहा हो, बाहर जा रहा हो, तो एग्जिट से क्या पता चला कि वो क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो एक्स से क्या याद रखोगे बच्चे, एग्जिट। और एग्जिट मतलब बाहर जाना, किसके बाहर जाना, सेल के बाहर जाना। कौन बाहर जा रहा, पानी बाहर जा रहा। तो बड़े ही आसानी से आप समझ गए हो। तो हमें फटाफट से आप लोग कमेंट्स में लिखकर बताओ कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में पानी बाहर से अंदर जा रहा था और सेकंड एक्सपेरिमेंट में पानी अंदर से बाहर जा रहा था। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा ऑस्मोसिस है, एंड ऑस्मोसिस है कि एक्स ऑस्मोसिस है। तो सभी को पता चल चुका है कि ये एंड ऑस्मोसिस है। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में बच्चे पानी सेल से बाहर जा रहा था, ठीक है, मतलब थिसिल फनेल के बाहर जा रहा था। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने सीखा वो कौन सा ऑस्मोसिस हो जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। यहां तक बच्चे क्लियर है? तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक एक्सपेरिमेंट आपका और आता है जिसको हम बोलते हैं पोटैटो ऑस्मोस्कोप। इसको क्लियर कर देते हैं, हाँ यहाँ बहुत स्पेस है, यहाँ देख लेते हैं। अगला जो एक्सपेरिमेंट आता है वो है पोटैटो। पोटैटो, फ्लेवर सेवर पोटैटो का नाम सुना है, फ्लेवर सेवर, FLAVR, फ्लेवर सेवर। किसी ने नाम सुना है फ्लेवर सेवर पोटैटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो?
चलो अच्छी बात है, क्लास 9th में था ये, बट आपके सिलेबस से हट गया था। चलो एनी हाउ, पोटेटो ऑस्मोस्कोप। अब ये होता क्या है पोटेटोज ऑस्मोस्कोप? एक्सपेरिमेंट है, उसको समझो कि आलू, सभी ने आलू देखा है भाई, है ना? शीशे के सामने खड़े हो जाना, आलू जैसी शक्ल आपको अपनी दिख जाएगी। बट आलू की अगर हम बात करें तो बच्चे, आलू, आलू से लेस भी बनता है, सही बात है कि नहीं? तो लेस तो खाते हो, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या किया, ध्यान से समझना, ये हमने बनाया क्या, आलू, ठीक है, हो गया आलू। अब इस आलू में हमने एक स्विमिंग पूल बनाया। कैसे स्विमिंग पूल बनाया? कि हमने चम्मच लिया और उस आलू में गड्ढा करना शुरू किया। तो हुआ क्या, उस आलू में हमने इस तरीके से क्या बना दिया, कंपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं 3D डायग्राम बन जाए, बट वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे 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 करके, ऐसे 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 ऐसे, चलो बस भावनाओं को समझना, बाकी सब ठीक है। तो हमने बच्चे आलू में क्या किया, हमने आलू में क्या कर दिया, एक कंपार्टमेंट, एक स्विमिंग पूल बना दिया, छोटा सा स्विमिंग पूल हमने आलू में बना दिया। ठीक है, तो उसको अब हम अच्छी तरह डायग्राम समझते हैं। ये ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। बिल्ली नहीं है ये, नहीं तो तुम लोग समझो सर बिल्ली क्यों बना रहे हैं। ये हम लोग साइड से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं आलू को, तो ये हमें स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और ये बाकी पूरे आलू का पार्ट। ठीक है। इस आलू को हमने क्या किया, एक बीकर में रख दिया। कहां रख दिया, बीकर में रख दिया। ठीक है, और इस बीकर में हमने क्या किया, इस बीकर में हमने 10% स्टार्च सोल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, 10% स्टार्च सोल्यूशन। ठीक है, कुछ और भी ले सकते हो, 10% स्टार्च सोल्यूशन हमने ले लिया। ठीक है, कोई बताएगा बच्चे कि जो आलू होता है, आलू इज द रिच सोर्स ऑफ व्हाट, स्टार्च, राइट? तो हमें ये पता है बच्चे कि आलू में ढेर सारा स्टार्च है, ढेर सारा। तो हमने यहां रफली ले लिया 90% स्टार्च सोल्यूशन। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 90% स्टार्च सोल्यूशन। ठीक है, आलू में ढेर सारा स्टार्च है। तो अगर हम वाटर का परसेंटेज निकालें बच्चे, तो आलू में हमें कितना परसेंट वाटर मिल रहा है, सिर्फ 10%। और बाहर बीकर में हमें पानी का कितना परसेंट मिल रहा है, 90% हमें मिल रहा है वाटर का इसमें। ठीक है, अब पानी यहाँ पे इस तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, यहां तक पूरे लेवल तक भरा है, बस इतना नहीं भरा कि आलू के स्विमिंग पूल के अंदर वो पानी गिर जाए, हमने इतना पानी नहीं भरा है। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या है, एम्प्टी है अभी, जहां पे हमने स्विमिंग पूल बनाया था। अब बच्चे 90% पानी बीकर में है, 10% पानी आलू में है। तो अब क्या होगा, कौन सा ऑस्मोसिस होगा, आप हमें बताओ। अब होगा एंड ऑस्मोसिस। तो हमने बच्चे पानी भरने के पहले क्या किया, यहां पर हमने लगा दी एक सुई। ठीक है, यहां पर एक हमने नीडल लगा दी इस तरीके से। ठीक है, एरो से मार्क कर दिया, ये हमने क्या लगा दी, नीडल लगा दी। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि भाई एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, तो पानी कहां जाएगा, पोटैटो के अंदर जाएगा। ठीक है, और आप ये समझ चुके हो कि भाई कौन से प्रोसेस से जाएगा, एंड ऑस्मोसिस से जाएगा। तो आप कुछ समय बाद देखोगे कि जो पानी है वो इस नीडल के भी ऊपर आ चुका होगा। तो ये क्या प्रूफ करता है कि भाई जो पोटैटो है, पोटैटो किसकी तरह काम कर रहा होगा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। और ये जो कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट 2 की तरह काम कर रहा होगा, और यहां से पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते होते कंपार्टमेंट 2 तक आ गया। ठीक है, तो जो लेवल ऑफ वाटर होगा, जो स्विमिंग पूल अपन ने कंपार्टमेंट बनाया है पोटैटो में, उस पोटैटो के अंदर पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक इक्वल ना हो जाए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसको हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप का नाम देते हैं, इस पोटैटो को हम ऑस्मोस्कोप बोलते हैं, और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है। समझ में आया बच्चों यहां तक? ठीक है, बहुत डिटेल में अपन समझ रहे हैं, और ऐसा समझ रहे हैं कि आपको शायद ही फिर दोबारा समझने की जरूरत पड़े, और पढ़े भी तो फिर YouTube जिंदाबाद, वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, वाई ऑस्मोस्कोप, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी होगी सही, यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऑस्मोस्कोप की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा
कि इसको ऑस्मोस्कोप क्यों बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कभी पहले किसी ने पूछा नहीं ऑस्मोस्कोप क्यों, तो ढूंढते हैं और फिर मिलता है तो कल बताएंगे आपको। पानी वानी पी लो बच्चे, 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी वगैरह पी लीजिए और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पांच मिस कॉल पड़ी हुई हैं भैया, 5 कॉल्स। सोचो जब तुम लोग को पढ़ाते हैं तो कितनी सारी कॉल्स हमें मिस करनी होती हैं ताकि तुम लोग को डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, ड्रिंकिंग 100% ऑफ वाटर, क्या बात है, सही बात है। अब हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोसिस चल रहा होगा। सर आज बहुत एनसीएस की ट्यून सुनने को मिल रही है, बहुत पुरानी है ये एलन वॉकर की है शायद ये। एलन वॉकर का नाम भी याद नहीं है हमें कि कौन सा गाना था ये। एनसीएस वाले तो बस यूट्यूब के लिए नॉन कॉपीराइट वो म्यूजिक बनाते हैं, बट ओरिजिनल इसका आर्टिस्ट एलन वॉकर है शायद। सर यू आर हैविंग 80% वाटर एंड 20% ग्लूकोज। नहीं बच्चे, हमारे पानी में ग्लूकोज नहीं है। सोच रहे हैं कल से ग्लूकोज डालना शुरू कर दें तो हम अपनी बॉडी में भी ऑस्मोसिस देखना शुरू कर देंगे चलिए, आई होप यहां तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर, और फिर कल हम पढ़ेंगे टोनिसिटी के बारे में। तो जो देवी का डाउट आ रहा था टोनिसिटी से रिलेटेड वो कल डिस्कस होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत ही आसान सा है और ध्यान से पढ़ते रहें। मुकुल थैंक यू सो मच, आप इतना ख्याल रख रहे हो कमेंट्स में हमारा। मुकुल लिख रहा है कि सर पानी पीते रहें, सेहत का ख्याल रखें, तो थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रोनोमिया एनसीएस, चलो ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और खाली जगह देखते हैं कहाँ मिली हमें ये। अरे बहुत खाली जगह अपने पास, बहुत बड़ा प्लॉट है अपने पास लिखने के लिए और कमी नहीं है बिल्कुल अपने पास, बहुत सारी जगह है चलिए 5 मिनट का लेक्चर और है। 2 टर्म्स हैं जिसमें से एक टर्म आपकी बुक में है और एक टर्म नहीं है। दोनों टर्म को हम समझेंगे कंसेप्चुअली। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये टर्म आपकी बुक में नहीं है। दूसरा टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये टर्म आपकी बुक में मिलेगा। फ्यूचर में हो सकता है दोनों टर्म में आप कंफ्यूज भी हो, इसीलिए अभी बिल्कुल पूरे ध्यान के साथ अगले 5 मिनट तक अच्छी तरह सुने और फिर आराम से आपको समझ में आ ही जाएगा ठीक है। फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। एक हमने क्या बनाया, ये बीकर बनाया, ठीक है। डायग्राम आप जानती हो आसिफ सर का बेस्ट इन द वर्ल्ड बनता है, सभी लोग अब सच्चाई समझ चुके हैं और इसको कोई नहीं इग्नोर कर सकता है कि आसिफ सर इज द बेस्ट इन द डायग्राम मेकिंग चलिए, तो यहाँ पे हमने एक स्टैंड वगैरह लगा दिया, लग गया स्टैंड टेम्परेरी, और यहाँ पर हमने बच्चे बना दी एक थिसिल फनल, ठीक है। ये थिसिल फनल बन गई, तो सेटअप आप समझ ही चुके हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बीकर, ये थिसिल फनल, और यहाँ पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी अब ध्यान से सुनना बच्चे, पोटेंशियल की बात करें, किसकी, पोटेंशियल की बात करें। जब कोई टीचर आपके पेरेंट्स से बोलता है या आपसे बोलता है कि बेटा आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में इतना पोटेंशियल है कि आप और मेहनत करोगे तो आप 100 में से 100 ला सकते हो, बच्चे आप में इतना पोटेंशियल है कि आप सारे बोर्ड के जितने एग्जाम्स होने वाले हैं आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप टॉप कर सकते हो, आप पूरा वर्ल्ड टॉप कर सकते हो, आप में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि क्या बताएं। तो पोटेंशियल का यहाँ पे क्या मतलब समझे कि कुछ यहाँ पर आपके अंदर कुछ वो जज्बा है, कुछ पावर है ना। यहाँ पे स्टोर्ड पावर लिखा, बहुत अच्छा, कुछ पावर है आपके पास जो आप जी जान से लगा दो तो आप एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ जाओगे।
सिंपल सा, ठीक है। हाई एबिलिटी भी देवी लिख रही है, हाई एबिलिटी। तो ये तो हो गया पोटेंशियल, ठीक है। अब समझो कि कोई स्टूडेंट है, समझना ध्यान से, कोई स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में पूरा पोटेंशियल लगा रहा है या लगा रही है कि कैसे भी करके हमें इस साल बोर्ड एग्जाम टॉप करना है, पूरे इंडिया में हमें फर्स्ट रैंक लेके आना है, हाईएस्ट परसेंटेज लाना है। तो वो अपने स्टूडेंट जो है वो पूरी एबिलिटी लगा रहा है या लगा रही है उस पोटेंशियल का यूज करने। अब क्या हुआ, पूरी जी जान लगा ही रहे थे, अचानक से उस स्टूडेंट को दिखा मोबाइल, और उस मोबाइल में दिखे बहुत सारे एप्स, जिसमें से एक ऐप फेसबुक भी दिखा, एक ऐप इंस्टाग्राम भी दिखा, एक ऐप टिकटॉक भी दिखा, एक ऐप स्नैपचैट भी दिखा, एक व्हाट्सएप भी दिखा, फिर स्नैपसीड भी दिखा, यूट्यूब भी दिखा। और इन सारे मोबाइल के ऐप ने इसके अगेंस्ट लगा दिया प्रेशर। क्या लगा दिया बच्चे? प्रेशर। कि तू, उसने स्टूडेंट से बोला कि तू लगा कितना पोटेंशियल लगा रहा है, मैं भी कम नहीं, मैं भी तेरे अगेंस्ट क्या लगाने वाला हूं, प्रेशर लगाने वाला हूं, और देखूं कि तू आगे कैसे बढ़ता है। ठीक है, अब समझना बच्चे, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। अगर आप सुनना ध्यान से, अगर आप पढ़ाई में फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको रट मत लेना, आप पढ़ाई में फॉर एग्जाम्पल प्रेशर लगा रहे हो 10 पास्कल का, कितने पास्कल का प्रेशर लगा रहे हो आप? 10 पास्कल का, सॉरी 10 पास्कल का आप एग्जाम में पोटेंशियल लगा रहे हो कि भाई हमें इस पोटेंशियल से आगे बढ़ना है। कितने पोटेंशियल? 10 पास्कल। तो अगर ये व्हाट्सएप फेसबुक एप्लीकेशन चाहती हैं कि आपके ये 10 पास्कल का पोटेंशियल ना लगे, तो इनको अगेंस्ट में बच्चे, आपके अगेंस्ट में इनको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? इनको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? इनको भी 10 पास्कल का प्रेशर लगाना पड़ेगा। बेटा प्रेशर की बात कर रहे हैं तुम लोग, 90-20 क्या कर रहे हो, सोल्यूशन थोड़ी पढ़ रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, पास्कल की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब आप इस डायरेक्शन में इसको समझो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो जो हम समझाना चाह रहे हैं। इसको समझो कि मान लो ये एक सेंटर पॉइंट है। क्या है ये? सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब इस सेंटर पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए 10 पास्कल का पोटेंशियल लगा रहा है कोई स्टूडेंट। क्या लगा रहा है? आगे बढ़ने के लिए 10 पास्कल का पोटेंशियल लगा रहा है। एप्लीकेशंस आई, फेसबुक व्हाट्सएप, मार्क जकरबर्ग आया, आपको कॉल किया कि भाई हमारा फेसबुक चलाओ, पैसे नहीं आ रहे हैं, हमारा फेसबुक चलाओ। तो आपने क्या किया? तो इन एप्लीकेशंस को वापस आप नॉर्मल स्टेट पे चले जाओ, तो इन एप्लीकेशन को आपके अगेंस्ट कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि आप वापस उस नॉर्मल स्टेट में चले जाओ? कितना लगाना पड़ेगा? 10 पास्कल का। मतलब कि जितना पोटेंशियल आपने लगाया उसको नील बटा सन्नाटा करने के लिए उसके अगेंस्ट हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है? 10 का ही लगा रहा है, तब जाके नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 है। फिजिक्स की भाषा में बोले तो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसके अगेंस्ट हमें 10 न्यूटन का फोर्स हम लगाएंगे, तो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। ये समझ में आया? अब यहां पे समझो ध्यान से डायग्राम, ये समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे। ध्यान से समझना बच्चे, जब एंड ऑस्मोसिस होता है, ध्यान से समझना, बस 2-3 मिनट और। जब एंड ऑस्मोसिस होता है तो ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स हैं, जब एंड ऑस्मोसिस होता है तो ये पानी के पार्टिकल्स बच्चे इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर क्या लगा रहे होंगे? पोटेंशियल लगा रहे होंगे बच्चे। क्या लगा रहे होंगे? पोटेंशियल लगा रहे होंगे, है ना, प्रेशर नहीं। क्या लगा रहे होंगे? पोटेंशियल। उनको क्या करना है? आगे बढ़ना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। सो दीज वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी अप्लाइंग हार्डर, यहां पे पोटेंशियल लगा रहे होंगे, और उस पोटेंशियल की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल कहां पहुंच जाएंगे? अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल बच्चे यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स पोटेंशियल लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बेटा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, है ना। द एबिलिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स or the tendency of the water molecules
टू क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये समझ में आया ऑस्मोटिक पोटेंशियल? ठीक है, अब समझना, अब हम चाहते हैं, ध्यान से सुनना, अब हम चाहते हैं कि ये जो पानी अंदर आ रहा है नहीं आए। पानी जबरदस्ती अंदर आ रहा है, हमने क्या चाहा कि ये पानी अंदर कैसे भी करके नहीं आए। तो थिसिल फनल में ये जो लेवल था ना बच्चे पानी का, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? पिस्टन। ध्यान से समझना, हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो बट हमने कंसेप्ट आपको समझा दिया है। हमने यहां क्या लगा दिया? पिस्टन। और अब इस पिस्टन पे हमने, अब समझना, अगर ये जो पानी है ये पानी 10 पास्कल के पोटेंशियल से अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो यहां पे पिस्टन पे हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। अगर पोटेंशियल 10 का है तो हमें प्रेशर भी बच्चे 10 पास्कल का लगाना पड़ेगा। और जब 10 पास्कल का हम यहां पे प्रेशर लगाएंगे तो यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तक उसका मूवमेंट रुक जाएगा और पानी जो है वो एंड ऑस्मोसिस नहीं कर पाएगा। तो बच्चे ये जो प्रेशर हम लगा रहे हैं ना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पिस्टन सो दैट एंड ऑस्मोसिस डज नॉट टेक प्लेस, इस प्रेशर को बेटा हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ये समझ में आया कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल की जितनी वैल्यू है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। बट क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो कौन सा साइन लगा देंगे हम? फिजिक्स में आप पढ़ते होगे ऐसा कि अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो हम यहां पर कौन सा साइन लगा देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। यहां पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रेशर है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो आपको बच्चे जो बुक में डेफिनेशन मिलेगी वो ऑस्मोटिक प्रेशर की मिलेगी, पोटेंशियल का कोई लेना देना आपकी बुक में नहीं है। बट हमने आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या हुई? द प्रेशर exerted by us or by the piston so that end osmosis does not take place. This pressure is called as osmotic pressure. ठीक है, यहां पे एक डाउट आया किसी का, रियल एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर। यहां पे बच्चे रियल एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे हम यहां पे देखना पड़ेगा, मतलब जैसे जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस में एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल तो लग रहा है बट हम ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू और ज्यादा हमने बढ़ा दी तो रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो गया। बराबर नहीं रखी हमने और ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ा दी तो रिवर्स ऑस्मोसिस आगे बढ़ने लगा, है ना। बट एग्जैक्ट बराबर है तो फिर ऑस्मोसिस तो जीरो हो जाएगा, तो फिर एग्जाम्पल का कोई सीन ही नहीं बनता, क्योंकि जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर उसमें किसी चीज में कुछ हो ही नहीं रहा तो उसको हम थोड़ी कुछ कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से मतलब ये थोड़ा सा फंक्शन होता है। तो आई होप आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया होगा। अपनी अपनी बुक से जरूर उसको रीड कर लेना बेटा, ठीक है। तो आज हम इधर खत्म करते हैं। यूट्यूब के लिए फटाफट से अपन टाटा बाय बाय बोल देते हैं और फटाफट से हाँ जी, तो भाई ये स्क्रीन खुली, हाँ जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप ये YouTube पर देख रहे हैं और आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो अमीबा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 9th और 10th की वीडियोस अपलोड डेली होती रहती है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। आप इस वीडियो पर कमेंट और लाइक करेंगे तो आसिफ सर का मोटिवेशन और बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, ताकि आपको हर दिन अच्छे से अच्छा नॉलेज और नॉलेज जो है वो डिलीवर की जाए। और जो बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, बेटा यूट्यूब पे जाके कमेंट कर दिया करो कि अच्छे लग रहा है लेक्चर की नहीं लग रहा है, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और वहाँ पे लाइक जरूर कर दिया करो यूट्यूब की वीडियो को, तो क्योंकि यहाँ पे तो तुम लोगों ने लाइव क्लास अटेंड कर ली तो वहाँ जाके एक लाइक ही मार दिया करो, ठीक है। होगा कुछ नहीं बट हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो बड़ा दुख होता है। और ये चीज़ आप भी समझते हो
है ना। आप किसी चीज में बहुत ज्यादा मेहनत करो, आप किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत करो, और अगर आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो तारीफ नहीं मिलती है, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो जैसे हम मेहनत कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट्स में जाके मतलब लिखा करो कि हाँ सर मजा आया। ऐसा काफी बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं जो रेगुलर कमेंट्स करते रहते हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।